हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने इस प्यारे से परिवार यूनिक एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आप लोगों को मैंने बहुत सारी क्लासेस अभी प्रोवाइड करवाई हैं, जिसमें आप लोगों के बहुत सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। और आज हम लोग क्या संख्याओं पर आधारित जितने भी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोगों का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कहा गया आपसे, ज़्यादा टाइम बेकार नहीं करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन कहा गया आपसे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हैं, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। चलिए, ये हमारी पहली संख्या हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी हो गई। अगर हमारी क्या तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान लें, तो क्या पहली हमारी 130 और दूसरी 140 हो जाएगी ना, क्योंकि ये इससे 30% ज़्यादा और ये इससे क्या है आपका 40% ज़्यादा है। अगर तीसरी हम 100 मान सकते हैं, ये लेट कर सकते हैं ना, तो ये 100 हो जाएगी, ये 130 और ये 140 हो जाएगी। ये आपकी क्या हो गई, पहली, दूसरी और ये क्या हो गई आपकी तीसरी हो गई है। फिर क्वेश्चन में आपसे कहा गया, तो बताइए पहली संख्या दूसरा का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है, 130 बटे कितना हो जाएगा 140 गुणा कितना हो जाएगा 100%। जीरो से जीरो कैंसिल, 1300 बटे 14। और हम जब इसे काट देंगे तो आपका आंसर जो है कितना हो जाएगा 92 सही 6 बटे 7% आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। इसमें आपका क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं था, आप लोगों का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे कहा गया था कि दूसरी संख्या जो है आपकी पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या की क्या है आपकी 30% अधिक है, और ये आपकी जो दूसरी है ये इससे क्या है 30% आपकी 40% अधिक है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है। हम लोगों ने सिंपल तरीके से इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। बताइए कहीं कोई दिक्कत हो तो हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। अगर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट हमारा जो अभी ये पहला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। क्या कहा गया आपसे, वह कौन सी संख्या है जो 80 से क्या है आपका 20% अधिक है। अगर आपसे कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि कौन सी संख्या 80 से 20% अधिक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा आपका 120% होने वाला है ना। और अगर 120% होगा तो 80 का सिंपल तरीके से आप 120 बटे 100 निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 12 × 96, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को अगर आप लोग देखते तो क्या एक सेकंड तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। एक ऐसी संख्या जो 80 से 20% अधिक है, मतलब 80 का 20% निकालिए, कितना हो जाएगा 20 बटे 100, काटेंगे आपका कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। मतलब संख्या से वो आपका कितना ज़्यादा रहने वाला है, संख्या से आपका 16 ज़्यादा रहने वाला है। अगर आपकी संख्या पहले 80 थी और आज उसमें आपकी 16 की वृद्धि हो रही है, तो आपकी नई संख्या कितनी हो जाएगी 80 + 16 बराबर कितना हो जाएगा 96। वही हमारा इस तरीके से भी आपका क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था। फिर इसके बाद हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहा गया, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तो उस संख्या का 60% ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया, एक संख्या का, चलिए मान लीजिए अगर आपकी संख्या क्या है x है, तो आपसे कहा गया इस संख्या का 3/7, x का 3/7 का कितना 2/3 का 3/5 कितना है 150 है, तो बराबर में क्या 150 रख सकते हो। बस इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल, 3 से काटेंगे 5 से 15, 50 आ गया, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका 25। x बराबर 25 गुणा कितना हो जाएगा 35। ये हो गई आपकी संख्या। आपको पूरा मल्टी नहीं करना है। फिर आपसे आगे क्या कहा गया, तो उस संख्या का 60% कितना होगा। अभी इस संख्या का आपको बताना कितना 60%। 60% का मतलब क्या होता, बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। कहीं ना कहीं एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 7 35 और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा 25 × 3 = 75 गुणा 7
525 आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इसमें ये चीज़ें कही गई थी कि 3/7 आपकी कोई संख्या रही होगी, उसका 3/7 का 2/3 का 3/5 अगर 150 है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो हमें क्या सॉल्व करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। हमें तो केवल संख्या माननी थी, संख्या के बराबर में कितने का दिया गया, तो का मतलब हमेशा क्या हो जाता है, हमारा गुणा हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा अभी ये कौन सा था, हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन था। थर्ड के बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए कौन सा। फोर्थ नंबर का अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे कहा गया यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। आपसे क्या कहा गया, यदि 120 एक संख्या का 20% हो। देखो इसे हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, कि आपका पहला तरीका हो गया कि आपका दूसरा तरीका हो गया। पहला जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है बिल्कुल वही मेथड हम लोग करेंगे। आपसे कहा गया यदि 120 एक संख्या का, हमें संख्या नहीं पता, संख्या मान लीजिए आप क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका कितना कहा गया आपसे, 20% है। चलिए x का अगर आप 20% निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 20। इसे हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x का 20/100 बराबर 120 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 20×5 100 और x बराबर कितना हो जाएगा, 12×5 60, मतलब 600 आपका क्या हो जाएगा, वह संख्या हो जाएगी आपकी वैल्यू। अभी देखिए आपसे तो ये पूछा गया उस संख्या का 120% पूछा गया, बस इसका 120% निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 600 का 120/100, 2 0 से 2 0 कितना हो जाएगा, 1272, 720 आपका क्या होने वाला, आंसर होने वाला। ये हो गया अभी तक का आपका पुराना तरीका जिससे आप लोग सॉल्व करते आ रहे थे। कहीं ना कहीं गलती करने के चांसेस आप लोगों के बढ़ जाते थे। अभी देखिए आपसे इसमें कहा गया था यदि 120 है जो एक संख्या का 20% है, 20% किसके बराबर है, 120 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 120/20 मतलब कितना हो जाएगा आपका 20×120। 1% की वैल्यू आपकी 6 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई, इस साइड भी 100 का गुणा कर देंगे तो इस साइड भी क्या होगा, 100 का गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर ये 100% हो गया तो ये क्या हो गया आपका 100। लेकिन आपको क्या 100% तो आपको ज्ञात नहीं करना था, आपको क्या ज्ञात करना था, उस संख्या का अगर 1% आपका 6 है तो कहीं ना कहीं आपको कितना ज्ञात करना है, उस संख्या का 120%। तो 120 का यहाँ गुणा कर दो, 120 का गुणा यहाँ, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा, 720 आंसर। यहाँ पर आप लोगों को इतना सारा निकालना था, पहले संख्या निकाल दे, संख्या का फिर 120% निकाल दे। यहाँ पे कुछ नहीं था, 20% बराबर 120 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। जब 1% बराबर 6 है तो 120% बराबर कितना होगा, आप लोग आसानी से 120 का क्या कर सकते हैं, दोनों साइड गुणा कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन दिया गया आपका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए आप लोग जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। आपसे कहा गया एक संख्या का 13% उसी संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है। वही दो तरीके आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। आप लोगों को एक तरीका होगा पुराना मेथड जहां से आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक जिसमें आप लोग क्या अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ये आपका पहला तरीका। संख्या अगर आपने माना x है तो x का ये क्या हो जाएगा 13% मतलब 13/100। या अगर नहीं करना चलिए परसेंटेज लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 13% हो जाएगा। फिर आपसे कहा गया कि उसी का 5%, ये हो गया x का 5% से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है ना, मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों का माइनस बराबर कितना दिया गया हमें, 16 दिया गया है, 16 दिया गया। फिर आपसे कहा गया वह संख्या क्या होगी, तो संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो x के 13% में से x का 5% जाएगा तो कितना बचेगा, कहीं ना कहीं x का कितना बचेगा आपका 8% बराबर कितना हो जाएगा 16%। हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 बराबर 16, 8 से काटोगे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 100 उस साइड जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 200। आंसर क्या हो गया, आपसे यही पूछा गया ना, एक संख्या का 13% उसी संख्या के
कितना 5% से 16 ज़्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या होगी, ये हमारा आंसर होने वाला है कितना 200 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या आपका 5th नंबर का क्वेश्चन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। क्या कर जाती है, 10% कम कर दी जाए तो 54 हो जाती है। तो बताइए उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग, इनमें आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करें थोड़ा। देखिए तरीका फिर से वही, हम लोग इसे 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक आपका पहला तरीका होगा जो आप लोग अभी तक करते आए हैं, एक हमारा ये होने वाला मेथड दूसरा होने वाला है। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए, तो देखिए आप लोग लिख लेंगे माना संख्या क्या हो जाएगी आपकी x। अगर इसे 10% कम कर दिया जाएगा तो आपका क्या बचेगा, कहीं ना कहीं क्या बचने वाला आपका 90%। अगर नहीं निकालना आता तो ठीक है, x माइनस x में से इसका क्या करेंगे हम लोग 10% क्या करेंगे कम करेंगे। फिर आगे कहा गया तो वह कितनी हो जाती है 54 हो जाती है, 54 हो जाती है। देखिए कितना हो जाएगा x माइनस एक्स का 10/100 काट देंगे बराबर कितना हो जाएगा 54। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा आपका 10x माइनस x/10 बराबर 54। 9x/10 बराबर 54। 9 छक्का कितना हो जाएगा 54। x बराबर कितना आ गया आपका 60 आ गया। वह संख्या कौन सी थी आपकी 60 थी। फिर आपसे क्या कहा गया उसे 72 करना है। संख्या आपकी कितनी दी गई 60 दी गई। अब 60 को करना कितना है आपको 72 करना है। तो कितने की वृद्धि करनी होगी आपको 12 की वृद्धि करनी होगी। अगर उसी को प्रतिशत में पूछा गया तो इस 12 है जो आपकी किस में वृद्धि करी जा रही 60 में, कितना हो जाएगा परसेंट निकालने के लिए 100%। 12 पंचे 60, 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20% आपका क्या होने वाला है आंसर होने वाला है। अब ये हो गया आपका पहला तरीका। हम लोग सेकंड मेथड की तरफ चलेंगे। सेकंड मेथड कहीं ना कहीं आपका देखिए क्या कह रहा हूं, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह कितनी हो जाती है आपकी 54 हो जाती है। अब मुझे ये बताइए अगर 10% कम किया गया तो कहीं ना कहीं आपकी जो वो नंबर है वो 90% तो बची होगी। ऐसा तो है नहीं अगर 10% कम कर दिया गया तो 80% बचेगी। हर संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। अगर हर संख्या अपने आप में 100% है उसे 10% हम लोगों ने क्या कर दिया कम कर दिया है, तो कितने वाली बचने वाली है 90%। तो कहीं ना कहीं 90% बराबर आपका कितना हो जाएगा 54। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका देखिए 1% बराबर हो जाएगा आपका 54/90 और 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 54/90 गुणा क्या हो जाएगा आपका 100। 0 से 0 कैंसिल, 9 छक्का 54, मतलब वो संख्या कितनी आ गई 60, क्योंकि अपने आपका 100% है। अगर 90% 54 के बराबर है तो 1% 54/9 के बराबर होगा। और फिर जब 100% निकालना ना मैं संख्या तो अपने आप की 100% होती है। अगर संख्या हमारी 60 आ गई तो आपसे कहा क्या इसे 60 को आपको क्या बनाना है 72 बनाना। 60 को 72 बनाने के लिए क्या 12 जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन प्रतिशत पूछा गया तो ये 12 की वृद्धि किस में होगी आपकी 60 में होगी ना, बटे में आपका क्या हो जाएगा 60%। निकालना है तो 100% का गुणा करेंगे 12 पंचे 60, 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20% की आपकी क्या होगी वृद्धि होने वाली है। आपका डी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, अभी समझ आया कि नहीं आया। अगर समझ आ गया है तो हम लोग फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोगों का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोगों के दिसंबर में एग्जाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास कितना 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, सिर्फ 45 दिन का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक्सरसाइज लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर आप लोगों को बिल्कुल भी बंद नहीं करने लगाने, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही एक ऐसा आप लोगों के पास तरीका है जिससे आप लोग क्या एक अनुभव ले सकते हैं कि आपका जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, जिस एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग क्या वहाँ से अनुभव प्राप्त कर सकते हैं कि आखिर किस लेवल तक का हमसे चीज़ें पूछी जाएगी। मैथ्स किस लेवल की आ रही, साइंस किस लेवल की आ रही है, रीजनिंग किस लेवल की आ रही है, जीके कहाँ तक का आपसे गहराई तक का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या एक अंधों की तरह अंधेरे में नहीं जाना है कि बस लगाते जा रहे हैं एग्जाम है दे आएंगे, ये सारी चीज़ हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करनी। चलिए आप लोगों का ये कौन सा क्वेश्चन अभी करवाया गया, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अभी आप लोगों को करवाया था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अभी हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर डालना तो भूल ही गए थे,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहा गया, एक संख्या के 60% में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक संख्या के 60% में 60 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए क्या, सबसे पहले आप मान तो सकते हैं ना, माना संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, x। x मान सकते हैं। अब x के 60% में हम क्या करते हैं, 60 जोड़ते हैं। दो तरीकों से सॉल्व करवाऊंगा, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका आपका ये हो जाएगा। अगर माना आपकी संख्या x है, तो इस संख्या के 60% में 60 जोड़ना है, तो ये संख्या खुद मिल जाती है। तो क्या कहीं ना कहीं ये लिख सकते हैं, संख्या का 60% ये हो जाएगा ना। इसमें क्या जोड़ना आपको, 60 को जोड़ना, तो संख्या खुद मिल जाती है, मतलब x खुद आपका बन जाता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। अब देखिए x का 60% मतलब x का क्या हो जाएगा, 60 बटे आपका 100 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस का यहाँ पे 60 हो जाएगा, इक्वल आपका x है तो x कर लीजिए। 20 थी 60, 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा आपका 3x बटे 5 प्लस 60 बराबर x। अब इन्हीं चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये x वालों को एक साइड कर लीजिए, विदाउट x वालों को क्या कर लीजिए, एक साइड कर लीजिए, हो जाएगा 60 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 3x बटे 5 कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा आपका, 60 बराबर, ये देखिए आपका एलसीएम अगर 5 लोगे तो एक का ये हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर आपका क्या होने वाला, यहाँ पे आप काटेंगे तो 2x बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा 60, काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 150। मतलब वह संख्या होगी, उस संख्या का आपका मान कितना होने वाला, आपका 150 मान होने वाला कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी देखिए आप लोगों ने कितना लंबा सॉल्यूशन किया। अब इसी को अगर हम सेकंड मेथड से करते हैं, सेकंड आपका जो मेथड है वो आपका क्या होने वाला, क्वेश्चन समझिए थोड़ा, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। एक संख्या के 60% में 60 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। मतलब अगर संख्या 60% है तो उसका कम कितना हुआ, 40% कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो 40% है ये आपका क्या 60 के बराबर होने वाला है ना। अगर आपकी जो संख्या है x है, संख्या आपकी कोई है, या x ना मान के चलिए इसे 100% मान लीजिए, कोई भी संख्या आपकी 100% है, इसका एक तरफ रहा होगा 60, तो दूसरी तरफ कितना रहा होगा आपका 40% रहा होगा। लेकिन आपसे कहा जा रहा कि इस संख्या के 60% में अगर आप 60 जोड़ते हो तो आपको वही संख्या मिल जाती, मतलब कहीं ना कहीं आपका ये 40% और ये 60 आपस में क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। तो क्या 40% किसके बराबर हो जाएगा, 60 के, तो 1% किसके बराबर होगा 60 बटे 40, और 100% किसके बराबर होगा 60 बटे 40। जब इस साइड हमने 100 का गुणा किया तो इस साइड भी हम क्या कर देंगे 100 का गुणा, कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 25, छक्का कितना हो जाएगा आपका 150। देखिए कितनी आसान तरीके से हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर अगर समझ में नहीं आया मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर आप लोग संख्या को कितना मान लेते हैं, संख्या को अगर आप 100% मान लीजिए, 100% क्या आपकी संख्या, अगर इसका 60% है तो इसका इसमें कितना आप जोड़ते हो 40%, वो सॉरी कितना जोड़ते हो आप 60 जोड़ते हो, और ये 60 किसके बराबर होगा आपका 40% के बराबर होगा। बस जब आपका 40% का मान आपको पता है कि आपका 60 है तो 1% का मान कितने के बराबर होगा, ये साइड चला जाएगा बटे में 40। अभी देखिए आपको तो 100% की वैल्यू चाहिए ना, 100% निकालना, एक को 100% बनाने के लिए 100 का गुणा इस साइड और 100 का गुणा इस साइड, कितना हो जाएगा आपका 100% बराबर, कैंसिल करेंगे 25, और 25 से क्या हो जाएगा 150, आपका क्या होने वाला आंसर हो गया। ठीक है ना, बताइए समझ में आया आप लोगों को। इसी तरीके का हम लोग क्या एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए क्या कह रहा है आपसे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 से कहा गया एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर योगफल, आपका जो है जोड़ने पर जो आपका योगफल आता है वह उसी संख्या के क्या खुद के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। अगर आप एक्स वाले मेथड से करते हैं बेहतरीन है, अगर नहीं करते हैं तो आप ये वाला मेथड तो उससे भी ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, 75% 75
क्या 75% में अगर 75 जोड़ा गया तो कहीं ना कहीं आपका क्या ये 75 है ये 25% के बराबर होगा ना। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है आपका? 8th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपसे क्या कहा गया? आपका 75% है। चलिए संख्या आपकी अगर 75% है, इसमें कितना जोड़ते हो आप? 75 जोड़ते हो, तो कहीं ना कहीं वो संख्या अपनी क्या 100% आपको फिर से मिल जाती है। ये भी तो आपका एक मेथड हो जाता है। ऐसे भी तो आप निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा आपका? 25% किसके बराबर हो जाएगा आपका? 75 के बराबर। काट देंगे, कितना हो जाएगा? 25 थी 75। 1% किसके बराबर हो गया आपके? 3 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा? 300 के बराबर। बताइए आंसर आया? कहां समझ में नहीं आया फिर से बताइए। देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी आपके उसी तरीके का क्वेश्चन था। एक बार फिर से हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। आपका अगर आपसे कहा गया कि संख्या 100% है, इसका जो 75% होगा इसमें आप कितना जोड़ते हो? 75 जोड़ते हो, तो आपका वापस 100% मिल जाता। तो कहीं ना कहीं जो आपका ये 75 है ये इसके कितने 40% के बराबर होगा ना। अगर 40% के बराबर होगा तो 40% सॉरी 25% के बराबर होगा। 75% ये और 25% आपका क्या ये हो जाएगा। 25% किसके बराबर है? 75 के बराबर है, ठीक है। तो आप लोग निकाल सकते हैं 25 से कम 25, 25 थी 75। अगर 1% 3 के बराबर है तो 100% अगर आप निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 300 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपके किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, संख्याओं पर आधारित जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपसे क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपसे कहा जा रहा 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 230 के 30% के बराबर हो जाए। क्वेश्चन समझ आ रहा? क्वेश्चन क्या कह रहा? 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए। चलिए देखते हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चंस आपसे कह रहा केवल आप उसके अकॉर्डिंग करते जाइए, आपका आंसर आपकी कॉपी में होगा। क्या कह रहा आपसे? यहां पे आपसे कहा जा रहा 320 के 10%, तो पहले तो 320 का आप क्या निकाल लीजिए 10% निकाल लीजिए। इसमें क्या जोड़ा जाए? अरे भाई लो x जोड़ लो। क्या जोड़ा जाए कि 230 के 30% के बराबर हो जाए, 230 के 30% के बराबर हो जाए। अभी तो सॉल्व कर सकते ना। कितना हो जाएगा? 320 का 320, 10 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 230 गुणा 30 बटे कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। कितना आपका ये कैंसिल हो रहा, कितना हो जाएगा 32, यहां पर ये आपका कैंसिल हो रहा, कितना आ गया आपका 32 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 69। अभी इस साइड ले जा सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका x बराबर 69 माइनस 32 कितना आ जाएगा आपका 37। x बराबर कितना आ गया आपका 37 आंसर। मतलब हमें क्या करना चाहिए 37 को जोड़ना चाहिए और आपका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर का आपका क्या होने वाला है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आपका एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन की तरफ भी हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप लोग देखिए। एक यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। देखें भाई इसमें क्या कर सकते हैं। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा, सर्वप्रथम हमारा काम है संख्या क्या होगी, x मान सकते हो ना। अगर इस x में आप क्या करते हो इसके 25% से गुणा करते हो, गुड। x में किससे गुणा किया हमने? x के 25% से गुणा कर दिया। तो आपका क्या कह रहा मिलने वाली संख्या उस संख्या से क्या है 200% अधिक है, 200% अधिक है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो संख्या है 100% तो खुद रही होगी, क्या 100% तो खुद रही होगी और अब उसका क्या होने वाला है 200% और होने वाला। मतलब आपका कितना हो जाएगा
एक्स का कितना हो जाएगा आपका 300% आपका क्या होने वाला, 200% तो था ही, अब कितना हो गया आपका 300% हो गया। बस हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या हो गया आपका x का x होगा गुणा x, और ये हो जाएगा 25/100। यहाँ पे क्या हो जाएगा x का x गुणा 300 बटे क्या हो जाएगा आपका 100। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल हो रहा, काटेंगे 25 चौके 100 हो जाएगा। x से आपका क्या x कट गया, कितना बचा आपका x/4 बराबर बचा आपका 3। x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 12। मतलब वह जो आपकी संख्या होगी उस संख्या का आपका ऑप्शन ए जो आपका 12 आंसर दिया गया वही आपका आंसर होने वाला है। संख्याओं पर आधारित जितने भी सारे क्वेश्चंस होते थे मैंने आप लोगों को एक एक करके सारे के सारे टाइप करवा दिए हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और हाँ, स्पेशली जो आपका जेल प्रेडी है और आपका एनटीपीसी है उसी को देखते हुए ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और बाकी के सारे जितने सारे वीडियो लेक्चर होंगे आप लोगों को प्रोवाइड कराते जाएंगे। और आप सभी लोगों में से जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।